बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान और भारत की जंग हुई। सबसे अहम सवाल जो पाकिस्तान में गूंजता रहा कि पाकिस्तान ने भारत के 6 जेट्स गिराए हैं, जिनमें राफेल भी शामिल है। सवाल सबसे बड़ा ये था कि पायलट्स किधर हैं। जाहिर सी बात है, जब पाकिस्तान ने उनका कम्युनिकेशन सिस्टम जैम किया, इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर के ज़रिए उनकी स्क्रीन ब्लैंक की, उनको कंफ्यूज किया, फॉल्स सिग्नल भेजे, तो उसके बाद राफेल को हिट भी तो किया। हिट करने के बाद असल बात यह है कि उनके पायलट्स किधर हैं। अब आपको तफसील से ये सूरत हाल समझने को मिलेगी, क्योंकि पाकिस्तान ने उनके हवाले से कई चीज़ें सामने लाना शुरू कर दी हैं कि किस जगह पर किस पायलट की कोई लाश पड़ी है, या कौन मारा गया है, कौन जख्मी है, कौन किस अस्पताल में है, कहाँ पर क्या सूरत हाल है, ये सारी समझे। लेकिन उससे पहले बड़ी डेवलपमेंट ये है कर्नल सूफिया की। कर्नल सूफिया का आप सबको पता है। कर्नल सूफिया जब पहले दिन आई, भारत ने हमला किया, तो सब ने इसको हीरो बनाया, क्योंकि एक कर्नल सूफिया थी, एक भूमिका सिंह थी। लेकिन कर्नल सूफिया पर सबकी नजरें थी क्योंकि मुसलमान है, और उन्होंने कहा कि देखो मुसलमानों ने हमला किया है, और उसको एक ऑफिसर को सामने लेकर आए। अब बड़े खुश थे। जब पाकिस्तान ने इंट से इंट बजाए तो कर्नल सूफिया के भी तोते उड़ गए। जाहिर सी बात है, फिर वो जिस लहजे में आके वो गुफ्तगू कर रही थी, उसकी आवाज़ बिल्कुल लड़खड़ा रही थी। तो ये जब लड़खड़ाने वाली आवाज़ थी, इसका मामला भी आप सबके सामने। अब ज़रा आप सूरत हाल को समझ लें कि कहानी क्या हुई है। पहले भारत के अंदर बीजेपी की गवर्नमेंट के एक वजीर ने कहा कर्नल सूफिया को कि ये जो दहशतगर्द थे पहलगाम हमले के पाकिस्तानी, उन्होंने कहा कि ये उनकी बहन है। अब आप जरा अंदाजा कर लें कि हीरो बनाया हुआ था इंडिया ने इसको, अब वो जीरो हो गई है। अब यहां से आप अंदाजा कर लें कि ये लोग क्या समझते हैं। आप कहते हैं कि असल में इन दहशतगर्दों ने हम पर हमला किया जो पाकिस्तानी थे, तो हमने उन्हीं की बहन, यानी उन्हीं की कम्युनिटी के अंदर से उनकी बहन को उठाया और सामने लेकर आए। अब वो उन्हीं के खिलाफ है। यानी आप अंदाजा कर लें कि इस वक्त पूरा भारत अजीबोगरीब मामलात में उलझा हुआ है कि एक तो मोदी पर गुस्सा है, मोदी को समझ नहीं आ पा रही, ऊपर से कर्नल सूफिया, मोदी ने बड़ी चाल चली। अब उनके अपने ही वजीर ने कह दिया है कि दहशतगर्दों की बहन है, हमने उन्हीं के थ्रू उन्हीं को मारा। तो आप यहाँ से अंदाजा कर लें कि मुसलमानों की भारत के अंदर क्या वैल्यू है कि आप जो मर्जी कह लें, जो मर्जी कह लें, उनके नज़दीक चाहे वो कर्नल सूफिया है या कोई और है, वो सबको एक ही निगाह से देखते हैं, जिससे पूरे भारत में अब तूफान मचा हुआ है, ख़ास तौर पर मुसलमानों में कि यार हमारी वैल्यू ही कोई नहीं है। यानी चाहे वो कश्मीर का कोई बंदा हो या कुछ हो, हमें ये कहते हैं कि दहशतगर्दों की बहन है। अब ये एक तो हो गया ये मामला। अब आप ज़रा समझिए सारी सूरत हाल कि इनके पायलट्स किधर हैं, कौन कहाँ मारा गया, कौन किस अस्पताल में मौजूद है। देखिए पाकिस्तान में इस वक्त उनके मामला जो सामने आ रहे हैं कि पाकिस्तान की फ़िज़ाइया ने, हमारी एयरफोर्स ने अल्हम्दुलिल्लाह जो कामयाबी हासिल की है, उनको आप ज़रा समझिए कि मामला क्या है। देखिए भारत के जो पायलट्स हैं उनमें कुछ ज़ख्मी हैं, कुछ तो लापता हो गए हैं जो अभी तक मिले नहीं, पॉसिबिलिटी है कि वो भी मारे गए हों, और कुछ ऐसे हैं जो कि मारे गए हैं। अब आप ज़रा ये समझ लें, जब ये तैयारों को हमने कंफ्यूज किया, हमने सबसे पहले इनका रेडार सिस्टम समझ ले हैक करके उसको जैम किया, ब्लैंक स्क्रीन रखी, फिर उनको हिट किया, तो कई जगह पर उनको समझ आ गई कि अब ये तबाही है। तो इजेक्शन सीट जो थी वो किसी जगह जब हमने हिट किया तो किसी जगह पर, यानी मुख्तलिफ एरियाज़ में, एक तो कश्मीर के अंदर ज़िला अनंतनाग के गुडोल कोरनाग के इलाके से यानी मिलती है सीट। तो पता ये चलता है कि बहुत सारी जगहों पर, यानी एक जगह पुलवामा, एक जगह पामपुर, यानी कई जो इनके पायलट्स हैं वो शदीद ज़ख्मी हालत के अंदर श्रीनगर अस्पताल मुंतकिल किए गए। और पॉसिबिलिटी है वहाँ, जाहिर सी बात है, फ़ौज के बंदे पहुँच जाते हैं, एजेंसियों के लोग पहुँच जाते हैं उनको कवर करने के लिए। पॉसिबिलिटी है कि उनमें से ये पायलट ज़िंदा ही ना बचे। उसके अलावा आप देख लें कि मुख्तलिफ जगहों में, यानी ख़ास तौर पर इनका एक लड़ाका तैयारा जो था जिसको हमने हिट किया है, वो रामसू यानी ज़िला रामबिन के इलाके में गिरकर तबाह हुआ, और वहाँ का भी ज़ख्मी पायलट जो है वो इनके ख़ास तौर पर आर्मी हॉस्पिटल उधमपुर के एरिया में इस वक्त उसको मुंतकिल किया गया है।
अब एक तैयारा तो अखनूर में गिरा है और अखनूर में तबाह होने वाले यानी जो इजेक्ट करने वाले दोनों पायलट जख्मी हुए, जिन्हें अखनूर के फौजी अस्पताल में मुंतकिल किया गया। अब इसके अलावा बठिंडा के इलाके में एक तैयारा तबाह हुआ। अब वहाँ के पायलट का भी किसी को पता नहीं है। अब कुछ जगहों पर पता ये चल रहा है कि पायलट इतनी बुरी तरह तबाह हुए क्योंकि 6 टोटल इनके तैयारे थे, जिनमें से कुछ मारे जा चुके हैं, कुछ जख्मी है और कुछ शदीद जख्मी है, और वो इतने जख्मी है कि पॉसिबिलिटी है कि वो जिंदा ही ना बचे। सो लिहाजा इस सारी सूरत हाल में राफेल का जो मामला सामने आया है वो है बड़ा भयानक। देखिए, असल मसला अब ये पैदा हुआ है, मोदी अब दे रहा है धमकियां पाकिस्तान को, और आपको पता है कि जिस लेवल की वो धमकियां दे रहा है ये दोबारा अटैक करने वाला है। अब ये असल में तोड़ क्या लाना चाह रहे हैं, ये बातचीत कर रहे हैं अमेरिका से, ये बातचीत कर रहे हैं इजराइल से, और ये बातचीत जारी है इनकी वजह से। मसला सारा ये है कि डोनाल्ड ट्रंप ने, आपको पता है, वो सऊदी अरब पहुंचे और वहां पर भी जाकर उसने क्रेडिट लिया है कि मैंने पाकिस्तान इंडिया की जंग बंद करवा दी, मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया, और इस सूरत हाल में सारे मामला सामने रख रहे हैं। इंडिया ने रिटेलिएट किया है, रिटेलिएट करके ख़ास तौर पर इन पर टैरिफ आयद किया है और कहा कि जी अब ये जंग टैरिफ की होगी। मसला सारा ये है कि ये जो पायलट्स गिरते हैं उनकी एयरफोर्स के अंदर बड़ी बददिली पाई जाती है। ये बड़ी आम सी बात है, एयरफोर्स एक छोटी सी यानी खास समझ ले फोर्स होती है, ये कोई बड़ी फौज की तरह नहीं होती। यहाँ बात बड़ी तेज़ी के साथ फैलती है, आप पता चल जाता है क्या मामला क्या नहीं। तो वहाँ की एयरफोर्स के अंदर सबको ये पता चल गया है पायलट गिरे हैं, कैसे तबाह हुए हैं, कैसे मारे गए हैं। AK भारती ने तो आपको पता बड़ा क्लियरली कह दिया, एयर मार्शल ने, उनसे पूछा गया जब कि भाई बताए राफेल तैयार है, तो उन्होंने कहा जी नुकसान तो होता रहता है। तो ये यानी सिंपल सी बात है, आप अपने पायलट को ना ओन कर रहे हैं ना कोई सूरत हाल है। अब कई जगहों पर पायलट मारे गए। अब मसला सारा ये है कि कश्मीर में जब लोगों ने वहाँ पर गिरते बहुत सारी देखे पायलट्स और चीज़ें, देखिए 2 चीज़ें आप ज़हन में रखिएगा, ये दोबारा प्लान कर रहे हैं, इन्होंने आना है, एक चीज़। नंबर 2, जो सूरत हाल इस वक्त है वो बड़ी अजीबो गरीब है कि इन्होंने इस वक्त कोशिश ये करनी है, जो ट्रंप इनको सपोर्ट नहीं कर रहा। देखिए ट्रंप ने इस वक्त क्या कहा है कि ईरान ऐसा ईरान वैसा है, सब कुछ बड़ा बुरा भला कहा ईरान को, और साथ ही कहता है कि ईरान असल में अब माजी को बुलाकर हम चाहते हैं कि इनके साथ कोई डील करे, आगे बढ़े, एक चीज़। फिर उसने कहा मैंने फ़लस्तीन को भी तस्लीम करना है, दूसरी। तीसरी सूरत हाल ये है कि भारत को वो अलाउ नहीं कर पा रहा कि अब ये तुम आगे बढ़ो। असल मसला ये है कि ये जो भारत ने जरूरत की है इन पर टैरिफ लगाकर जंग छेड़ने की, वो तो ट्रंप की रेड लाइन क्रॉस कर दी है, तो ट्रंप तो नहीं इनको छोड़ने वाला। उसने कहा ये क्या तुमने हरकत की है, तुम मेरी रेड लाइन क्रॉस करे हो तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा। अब ये असल में चाह रहे हैं कि चाइना की इस टेक्नोलॉजी का हमें तोड़ मिले तो हमारे जो पायलट्स का बदला है वो हम इनसे किसी तरह ले सके। और देखिए सबसे बड़ी बात ये है कि हमारे पास अब ये जो इन्फॉर्मेशन आ रही है, अगर यहाँ तक हमें पता था कि S-400 कहाँ पर है, आप इस बात को भूल जाएं कि मोदी ने आज उधमपुर में तकरीर की, पीछे S-400 लगाया। देखिए S-400 की बैटरी, उसका रेडार, ये 2 अलग चीज़ें होती हैं। इस सूरत हाल में एक जगह से दूसरी जगह S-400 मुंतकिल करना ये कोई बड़ी बात नहीं है। अगर वो सही सलामत होता तो ये कभी ज़िंदगी के अंदर इसको पीछे खड़ा ना करते। ये बड़ी स्ट्रेटजी होती है, फ़ौज के अंदर भी मिजाज होता है कि आप बहुत सारी बातों का जवाब नहीं देते। अब मोदी आज उधमपुर में खड़े होकर जब तकरीर कर रहा था तो पीछे उसने S-400 खड़ा किया। बता क्यों, आपको क्या ज़रूरत है, आप क्या बताना चाह रहे? आपने इनकार कर दिया था। इसका असल मसला क्या हुआ? मसला सारा ये हुआ, लोगों को यकीन नहीं आ रहा, ना भारत के लोगों को ना किसी और को यकीन आ रहा है। जब ब्लूमबर्ग जैसे इदारे ये कहें कि चाइना ने इनको तबाह किया, उनकी टेक्नोलॉजी ने एशिया में धाक बिठा दी है, इंडिया के तैयारे तबाह हुए, अब सारे उन पायलट्स को ढूंढना चाह रहे हैं। सो इस सूरत हाल के अंदर अभी इस कहानी के अंदर बहुत सारे, यानी आप देखिए पाकिस्तान ने ऑफिशियली तो इनकार किया है, लेकिन अल जजीरा के अंदर जब ये बात आई कि उन्होंने कहा जी वो पायलट्स भी हैं पाकिस्तान में, वो तो वो कहानी भी एक अलग ही रुख को जा पहुंची है। बहरहाल इंडिया इस वक्त तैयार है हमला करने के लिए, लेकिन वो सिर्फ इस दफ़ा तोड़ ये करना चाह रहे हैं कि हमने इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर, जो हम पर हमला होता है, हमने उस हमले को काउंटर कैसे करना है। बस जिस दिन, याद रखिएगा, इंडिया को इसका काउंटर मिल गया, चाहे वो आज मिले, 1 हफ्ते बाद मिले, 10 दिन बाद मिले, 1 महीने बाद मिले, ये अटैक करेंगे पाकिस्तान पर। ये पहले से 1 लाख गुना बड़ा अटैक करेंगे। वो मोदी ने आज अपनी तकरीर में कह दिया है,
सो अब इस सूरत हाल में हमें किसी गलत फहमी का हिस्सा नहीं रहना चाहिए। इंडिया ने अटैक करना है, लाजिम करना है, वो करेंगे, वो इससे पीछे नहीं हट सकते। लेकिन इस सारी सूरत हाल में असल बात यह है कि पायलट्स कहाँ पर इस वक्त हैं, कितने मारे गए हैं, क्या सूरत हाल है, इंडिया ने इस पर बात नहीं की। और ये तमाम चीज़ें होती हैं जब आपकी कोई भी एयरफोर्स के अंदर बददिली पैदा हो। अब उनकी एयरफोर्स का मोराल राफेल गिरने के बाद तो तबाह हुआ है, पायलट को ऑन ना करने के बाद ज़्यादा उनका ये मामला तबाह हुआ है। वहाँ बात हर फोर्स के बंदे को ऑलरेडी पता है कि हुआ क्या है। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।